ये चालान का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग साइकिल पर भी हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि आज नहीं तो देखना कल हो जाएगी, आज नहीं तो देखना कल हो जाएगी, सच में ये मंदी पागल हो जाएगी, सच में ये मंदी पागल हो जाएगी। इस तरह चालान अगर कटवाओगे। सुहेल भाई, एक आदमी वस्त्रहीन होकर अपने घर पहुंचा। वस्त्रहीन का मतलब समझ रहे हैं ना आप सब किसे कहते हैं? बगैर लिबास के। एक आदमी वस्त्रहीन होकर अपने घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ, रास्ते में चोर मिल गए थे? उसने कहा, चोर नहीं बल्कि ट्रैफिक हवलदार मिल गए थे। दोस्तों, मेरे घर एक भिखारी आया। मैंने उससे पूछा, जी बताएं क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, भाई मैं भी एक छोटा मोटा अमीर आदमी था। मैंने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा, मेरा 5 बार चालान हो गया। सलाम करता हूँ मैं अपने देश की पुलिस को। मुझे पूरा यकीन है कि चालान चाहे जितना भी महंगा हो जाए, हमारी पुलिस 100-200 रुपए में ही मान जाएगी। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसने एक बार जलती हुई माचिस की तिली एक पुलिस वाले के जेब में डाल दी। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई, जेल गया। मैं उससे जेल में मिलने गया। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, आप ही तो बोले थे अगर जमानत करवानी हो तो पहले जेब गरम करो। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास कि आज नहीं तो देखना कल हो जाएगी, सच में ये मंदी पागल हो जाएगी, सच में ये मंदी पागल हो जाएगी। इस तरह चालान अगर कटवाओगे, इस तरह चालान अगर कटवाओगे, देश की ये जनता पैदल हो जाएगी, देश की ये जनता पैदल हो जाएगी। दोस्तों, गरीबी को मिटाने की हर दिन बातें होती रहती है। मुझे तो लगता है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं, गरीबी क्या मिटाएंगे? अरे गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? एक बार 3 देश के लोग बैठकर बातें कर रहे थे। पहला अमेरिकी, दूसरा जापानी, तीसरा हिंदुस्तानी। अमेरिकी ने कहा कि हमने एक बंदे का लीवर ट्रांसफर किया, वो 3 घंटे बाद काम ढूंढ रहा था। जापानी ने कहा, हमने एक बंदे का दिल ट्रांसफर किया, वो 5 घंटे बाद काम ढूंढ रहा था। हिंदुस्तानी ने क्या शानदार जवाब दिया। अगर हिंदुस्तानी का जवाब सच्चा लगे तो तालियां बजाकर बताना। हिंदुस्तानी ने कहा, साहब हमने एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाया है कि आज पूरा हिंदुस्तान ही काम ढूंढ रहा है। हमारे पड़ोस में एक चाचा जी रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं। पहला पीएचडी, दूसरा एमबीए, तीसरा बीटेक, चौथा चोर। मैंने एक दिन चाचा जी से कहा कि चाचा जी, आपका खानदान तो माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है, फिर आप इस चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? चाचा जी ने जवाब दिया कि यही तो एक है जो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार बैठे हैं। हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी का ये आलम है कि अगर कहीं जेसीबी भी चल रही हो तो 50 लोग खड़े होकर आन दो जान दो करने में लगे रहते हैं। हमें उस पाकिस्तान का खौफ दिखाकर वोट मांगा जाता है कि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे यहाँ के लोग फ्री वाईफाई के चक्कर में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि आपने ही तो कुर्सी उनको अता किया,
आपने ही तो कुर्सी उनको अता किया, अब तुम यूं ना हाथ को अपने मलिए ना, अब तुम यूं ना हाथ को अपने मलिए ना। डिग्री विग्री को रख कर अलमारी में, डिग्री विग्री को रख कर अलमारी में, जाकर अब परदेश पकौड़े तलिए ना, जाकर अब परदेश पकौड़े तलिए ना।